वेलकम स्टूडेंट्स। हम एक और एग्जांपल देखेंगे सेमांटिक नेटवर्क का। और इस एग्जांपल में अब जैसे जैसे हमारे एग्जांपल्स आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा थोड़ा लेवल जो है उसका तेज होता जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा ये कह लें कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा मुश्किलात पैदा होती जाएंगी। जैसे अगला क्वेश्चन कहता है फुटबॉल इज अ गेम, इट इज प्लेड बाय बॉल एंड इट इज पॉपुलर इन यूरोप। ये पूरा एक स्टेटमेंट है। असल में स्टेटमेंट एक है लेकिन उसमें तीन भाग है। जैसे कि पहला भाग क्या कहता है, फुटबॉल इज अ गेम। तो मैं सबसे पहले तो एक एंटिटी बनाता हूं जिसका नाम देता हूं फुटबॉल। फुटबॉल फुटबॉल क्या है? फुटबॉल इज अ इंस्टेंस ऑफ गेम। मतलब गेम्स तो बहुत सारे हैं लेकिन फुटबॉल क्या है, उसका एक इंस्टेंस है। फुटबॉल इज अ इंस्टेंस ऑफ गेम। अच्छा, फुटबॉल जो है वो काहे से खेला जाता है? बॉल से खेला जाता है, जाहिर सी बात है। तो फुटबॉल में एक बॉल नाम की एंटिटी बनाता हूं और ये कुछ इस तरह से इज प्लेड बाय, फुटबॉल इज प्लेड बाय, फुटबॉल इज प्लेड बाय बॉल। और यही फुटबॉल जो है वो क्या है, यूरोप में पॉपुलर है। फुटबॉल इज पॉपुलर इन वेयर, यूरोप। यूरोपियन कंट्रीज जो है फुटबॉल ज्यादा खेलती हैं। खैर हमारे इंडिया में भी आजकल ज्यादा क्रेज है लेकिन फिर भी यूरोपियन कंट्रीज से ज्यादा नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज शुरू से खेलती आ रही है। खैर यहाँ पे भी जितने फुटबॉल के फैंस होंगे वो भी इस क्वेश्चन को देख के खुश हो जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है ये मैं ज्यादा इसलिए इस पर तवज्जो इसलिए देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, ये बेसिकली क्या है, कई बार पूछा गया पेपर में और मुझे नहीं पता इसका रीजन, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कुछ तो बात है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन ज्यादा बार पूछा गया है। क्योंकि इसके अंदर एक जो एंटिटी है ना, एक जो ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, उसके कई सारे वेरिएशंस देखे गए। मतलब क्या है कि आपने, होता क्या है कि जब आप कोई एक ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, वो ऑब्जेक्ट के जो आर्क्स, जितने नंबर ऑफ आर्क्स जुड़ते हैं तो वो उतनी ऑब्जेक्ट वो क्या होती है, यूजफुल होती है। जैसे फुटबॉल है, अब फुटबॉल एज अ गेम, उसमें फुटबॉल आ गया। फुटबॉल इज प्लेड बाय बॉल, उसमें फुटबॉल आ गया। फुटबॉल इज पॉपुलर इन यूरोप, उसमें फुटबॉल आ गया। तो ये अकेला फुटबॉल जो है ना, इसको जब आप कोड करोगे ना तो इसके अंदर आपको तीन टाइम इसको एंटिटी वाइज इसको देखना पड़ेगा कि तीन ऑब्जेक्ट इसके अंदर कनेक्टेड है और ये सारे तीन ऑब्जेक्ट जो है वो है किसी लिंक से कनेक्टेड। मैं अगेन फिर से रिपीट करूंगा कि लिंक जब बनाए उसको हमेशा ध्यान रखें कि वो किस डायरेक्शन में है। जैसे मैंने लिखा फुटबॉल इज अ गेम, इसका मतलब फुटबॉल इज एन इंस्टेंस ऑफ गेम। मतलब बहुत सारे गेम है, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बहुत सारे गेम है। उन गेम में से एक जो है वो है फुटबॉल। मैंने ये नहीं कहा, अगर मान लो मैं इसको उल्टा कर देता तो क्या हो जाता, गेम इज अ फुटबॉल। मतलब आपके नाम पे, जैसे गेम के नाम पे आप कुछ भी बोलोगे तो फुटबॉल ही होगा। चाहे आप उसको बैट से खेलो, चाहे आप शटल कॉक से खेलो, चाहे किसी भी, वो सबको फुटबॉल ही बोलेगा। मतलब गेम है तो फुटबॉल हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। फुटबॉल है तो गेम कहलाएगा, तो ये ज्यादा सही है। तो अगेन जब भी आप किसी भी नए सिरे से आप किसी भी सिमेंटिक नेटवर्क को तैयार करते हैं ना, तो ये जो मैं बातें फिजूल की कर रहा हूँ ना, इनको ध्यान में रखना। हमेशा एक नेगेशन स्टेटमेंट अपने दिमाग में रखना, उसके बाद आप उसको सोचेंगे ना तो शायद ये डायरेक्शनल एरो जो है वो गलत नहीं बनेगी। दिखने में बहुत आसान लग रहा है टॉपिक, लेकिन होता क्या है कि जब पेपर में नया कोई क्वेश्चन आता है ना, तो शायद एकदम समझ में नहीं आता कि हम इसमें बनाएंगे कैसे। ईआर डायग्राम में भी सेम यही चीज है कि जब तक आप सॉफ्टवेयर के अंदर पूरी अच्छे से स्टडी नहीं करोगे, एंटिटीज को देखोगे नहीं डेटाबेस बनाने से पहले, तब तक आप नहीं बना सकते उसका डायग्राम। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, कि आप इस चीज का ख्याल रखें कि ये रिलेशन किस तरह से है, इनके डायरेक्शंस किस तरह से हैं, और ये फाइनली प्रोडक्ट क्या बना के दे रहे हैं। ये न्यूमेरिकल, जितने भी मैं आपको न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा, मैं एक बात में बिलीव करता हूं कि मैं हर वैरायटी का न्यूमेरिकल पढ़ा दूंगा। एक वैरायटी का ये न्यूमेरिकल है जिसे मैं, जितने भी न्यूमेरिकल आपके सब्सिक्वेंट वीडियोस में आएंगे, वो वीडियोस के न्यूमेरिकल आप देखेंगे तो आप, कोई भी नया न्यूमेरिकल आएगा तो आप 100% श्योर हूं कि उसके अंदर शायद हो सकता है कि गेम का नाम चेंज कर दिया जाए और यूरोप की जगह इंडिया लिख दिया जाए या बॉल की जगह बैट लिख दिया जाए, लेकिन बनेगा वो ऐसे ही। तो आप लोग प्लीज इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। थैंक यू सो मच।